अगर आप फूड साइंस और अपने लाइफ डिज़ाइन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। अपनी फ़ूड को समझना या अपनी एक्टिविटीज़ को समझना, अपनी लाइफ डिज़ाइन को समझना क्यों ज़रूरी है। हमारे इंसेस्टर्स जो आज से सदियों पहले जो हैं उनको तो ये कभी ये ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि वो कैलोरीज़ को ट्रैक करते फिरें या अपने माइक्रोज़ वगैरह को, प्रोटीन का, फैट्स वगैरह को ट्रैक करते फिरें। उन्हें ये ज़रूरत क्यों नहीं फ़ील हुई। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि हमें ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ड्रास्टिक चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उसमें जिद्दत की वजह से एक ड्रास्टिक, एक सडन चेंज आया। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल के रह गया। हम जिस काम के लिए बने थे, हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो जो है चेंज होगी, कन्वर्ट होगी मेंटल एक्टिविटी में। तो अब हमारा जितना भी काम होता है वो दिमाग का होता है। फिज़िकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल जो है वो नापैद होकर रह गई है। उसके बाद नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। तो वही लाइफस्टाइल में चेंज आने की वजह से हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी थी वो बिल्कुल नापैद हो गई और उसकी वजह से उसकी जगह हमारी मेंटल एक्टिविटी ने ले ली। तो हमारा जो एनर्जी बैलेंस था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होकर रह गया। तो हमें अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के पहले जो हमारे एंसेस्टर्स के पास फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी आसान नहीं होती थी। उनको फूड तक या खुराक तक रसाई इतनी आसान नहीं होती थी। आज आपने सिर्फ फ्रिज खोलना होता है तो आपके पास लिमिटलेस फूड आपको मिल जाता है। आप कहीं शॉप से जाके परचेज़ करते हैं या कोई भी आपके पास, कम से कम हमारे ऊपर ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि हमें जो है फूड अवेलेबल ना हो। तो उसके लिए पहले जो था, हमारे एंसेस्टर्स सदियों पहले अगर आप देखें तो उनके पास ये फ़िज़िकल एक्टिविटी को जो है उनको लाजमी रखनी पड़ती थी, क्योंकि उनके पास फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। उन्हें सुबह अंधेरे में निकलना पड़ता था और रात अंधेरे तक वो अपने खुराक ढूंढने में लगाते थे। और वो सारी जो उनकी जो मशक्क़त होती थी वो पैदल या फिज़िकल होती थी, शिकार वगैरह करना जो भी था। उसके बाद भी इस चीज़ की शॉर्ट ही नहीं होती थी कि उन्हें फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हें एक दिन भूखे रहना पड़ेगा या उन्हें कम खाना मिलेगा या उन्हें 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा। तो इस वजह से कभी खुराक मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी। तो इस वजह से जो है उनकी जो अवेलेबिलिटी उनके पास फूड की थी वो इतनी आसान नहीं थी जितनी हमारे पास थी। उन्हें सारा दिन मशक्क़त करनी पड़ती थी फूड के लिए, खुराक के लिए, सुबह से लेकर रात तक। और उन्हें खुराक जो है वो बहुत कम मिलती थी या कभी नहीं मिलती थी, कभी मिल जाती। तो हमारे पास जो अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आ गया और लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ओबेसिटी, जो मोटापा है, एक दुनिया का सबसे बड़ी जो है हेल्थ प्रॉब्लम बन के जो है सामने आ गया। और उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि अगर आप देखें कहीं भी आप बिल्डिंग्स में जाते हैं, आप मॉल्स में जाते हैं यार, वहाँ पे ये जो लिफ्ट्स होती हैं या दूसरी जो स्टेयर लिफ्ट्स वगैरह होती हैं, उन लिफ्ट्स पे सेहतमंद जो लोग हैं, जो लूले लंगड़े अपाहिज नहीं हैं, उनका उन लिफ्ट्स के बाहर कतारों में लग के वेट करने का और जो सीढ़ियाँ हैं वो ना लेने का क्या तुक बनता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हमारे पास बाइक्स आ गई, हमारे पास कार्स आ गई, हमें मूव नहीं करना पड़ता पैदल। और जो पहले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो या तो पैदल या किसी जानवर या किसी भी सवारी के ज़रिए से होते थे। तो मेनली जो है ड्रास्टिक चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, और उसके बाद आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, आपके पास अवेलेबिलिटी जो फूड की है वो लिमिटलेस हो गई और आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसकी जगह पे मेंटल एक्टिविटी ने ले ली। और आप जो है जिस काम के लिए हम बने थे, वी वर बिल्ट टू मूव, हम मूव करने के लिए बने थे। और वो काम जब हम करना छोड़ देंगे तो हमारा जो है एनर्जी बैलेंस जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होकर रह जाएगा। हमारे पास सिर्फ जो है कैलोरीज इनटेक, हमारे पास फूड का इनटेक आ रहा है और उसका जो एनर्जी का जो खर्च है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होकर रह गया इस लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से। जिसकी वजह से क्या है कि आपको अपनी इस लाइफस्टाइल, जो नया लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट किया है, इसके साथ हमें मैच करने के लिए हमें अपने फूड को और हमें अपने लाइफ डिज़ाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर अगर हम इस मोटापे और दूसरे जितनी भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और इस तरह की जो भी हमारी हेल्थ कंडीशन हैं उनको हमें फेस करना पड़ेगा जब तक हमारे पास फूड साइंस से और हमारे लाइफ डिज़ाइन से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और इस सारे मसाइल की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे मेरे जैसे फकियाँ और चूरन और पता नहीं क्या क्या टोटके बेचने वाले जो बेचारे वो वजूद में आ गए और लोगों ने इस चीज़ को समझने की बजाय उन पर यकीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि ओबेसिटी एक दुनिया का सबसे बड़ा सेहत का मसला है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने अपनी मार्केट में एक जगह बना ली, ये खा लें, वो खा लें, इस तरह की मेडिसिन कर लें, ये वर्कआउट कर लें तो आपका जो है वेट कम हो जाएगा या आप जो है मसल्स आपके बिल्ड हो जाएंगे। या ये बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट
और डाइटिशियन वगैरह भी इसी रेस में शामिल हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया रह गया जो हमारी एक्टिविटी है वो बिल्कुल एब्सेंट हो गई रह गई, तो हम अपनी फूड को और अपने लाइफ डिज़ाइन को और अपनी फूड से रिलेटेड और एक्टिविटी से रिलेटेड बिहेवियर्स को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए जो है इन फ्रॉडियों से जो इंटरनेट पे बहुत सारे आजकल फिर रहे हैं, इनसे बचना, अपने गोल्स को ही अचीव करना या अपने आप को हेल्दी रखना जो है वो कुछ ना कुछ आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक्स की इस सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू रखने की, ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझ के अपनी फूड को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी एक्सरसाइज को समझ के खुद ही अपनी फूड चॉइसेस को बेटर कर सकें, खुद ही अपनी एक्सरसाइज को डिज़ाइन कर सकें, अपने फूड को डिज़ाइन कर सकें, और सबसे बढ़कर ये है कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं।